नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। तहे दिल से शुक्रिया है, हृदय तल से शुक्रिया सभी को, मेरा प्यारा सा धन्यवाद। सभी लोग इतना प्यार देते हैं कि दिल भर उठता है भाई। और बिल्कुल यह ना सोचा करें कि आपका फैमिली नहीं है, खुलकर बोला करें, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कमेंट हो, जो भी मन में ख्याल आते हों, स्टडी से रिलेटेड हर एक चीज़ आप निःशुल्क पा सकते हैं यहाँ से। चाहे वह कोई क्लास हो, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्लास हो। अब तो आप देख रहे हो कि शॉर्ट मात्र 10 सेकंड से अंदर अंदर की वीडियो हम आपके लिए लाने लगे हैं। डेली एक क्लास आएगा और वह टॉपिक उन चुनिंदों टॉपिकों में से एक टॉपिक होगा जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप उसको ज़रूर देखा करें। दिन भर की जो थकान होती हैं वो दूर हो जाएंगी। एक हमने प्लेलिस्ट में वैसे सारे क्लासेस हमने प्लेलिस्ट में सजा रखे हैं जो बच्चे यूपी टेट के देने वाले हैं, या फिर आप किसी भी सेमेस्टर के, या फिर किसी भी कोई भी एग्जाम दें आप, चाहे लेखपाल के ही आने वाले वैकेंसी में आप बैठें, किसी भी सेमेस्टर मतलब किसी भी सेक्शन से या फिर किसी भी फील्ड से आप जुड़े हों, आप आराम से आकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। एक बार विजिट करिए चैनल पर, सारे प्लेलिस्ट देख डालिए। 28 के बाद धुआंधार क्लासेस स्टार्ट हो जाने वाले हैं आपके जैसे ही पेपर खत्म होते हैं। और जैसे कि ज्योग्राफी में जो मैप हमारा चल रहा है, मैप से 15 हमने इंडियन ज्योग्राफी देख लिया है, बाकी के क्लासेस लग जाएंगे, घबराना मत। पहले यह हम चर्चा कर लेते हैं आज कि इस क्लास में, यह क्लास आपका डेली 9 बजे होता है। बाय द वे, अगर कभी कोई इमरजेंसी होती है या फिर कुछ कारण होते हैं तभी नहीं आते हैं, वरना ये दिन भर की चर्चा होती है। इसमें जो दिन भर के आपके कमेंट्स होते हैं, कॉमन कमेंट्स होते हैं, उसको यहाँ पे ले जाते हैं। तो घबराइएगा मत, लास्ट तक बने रहिए। सारी आपकी जो डाउट है हमें पता है और हम आपको यहाँ पे बताएंगे, और हमारे साथी हैं आपके कमेंट के जवाब दे देंगे। अगर आप कोई कमेंट करते हैं तो उनके जवाब से आपको मतलब संतुष्टिपूर्वक आंसर मिल जाएगा अपना। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ में आप जुड़कर सारे सब्जेक्ट के जो PDF हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं। आराम से पढ़िए, बिना टेंशन लिए, सारी चीज़ें मिलेंगी और बेहिचक सारे क्वेश्चन को आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। ठीक, चलें तो हम लोग स्टार्ट कर लें। पहले हमें आज किस टॉपिक पर चर्चा करनी है, ध्यान सुनिएगा। वैसे आप किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी बातें हों आप हमसे पूछ सकते हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे ग्रुप डी, मतलब कोई भी एग्जाम्स हो, सबके बारे में अपडेट बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं। हर एक एग्जाम्स, इंडिया लेवल के सारे एग्जाम्स के बारे में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर एक बारे में। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहा करें, इस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बस आप शेयर कर दें, एक जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा लें और सारी जिम्मेदारी हम अपने कंधे पर उठाते हैं, ढोएंगे भाई, सबका जिम्मेदारी लेकर ढोएंगे। बस आप शेयर कर दो, दबा के शेयर कर देना मेरे साथियों। ये आपका प्लेटफॉर्म है, अपना भाई समझना, है ना। बस दबा कर एक बार शेयर कर देना भाई। सबसे पहले इसमें हमको बात करना है यूपी टेट में शिव जी का तीसरी आंख। हाँ भाई, शिव जी का जो नेत्र है तीसरा वाला ना, ससुरा आ गया है। बताते हैं इसमें क्या चर्चा करेंगे अभी हम, या इसका कारण क्या है। यूपी टेट एडमिट कार्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं साथियों। हमने कल भी एक मेल डाला था, उन्होंने बोला कि मेल के थ्रू उन्होंने आंसर दिया मुझे कि सर आपका जो एडमिट कार्ड है, यह कल, मतलब कल की बात है, आज तो 21 है, कल 20 था। तो उनका संतुष्टिपूर्वक आंसर हमको लगा सॉरी, कि लेट नाइट से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो जब आया एडमिट कार्ड तुरंत लगभग 2 घंटे के लिए खुला था, और उस 2 घंटे में लगभग 15 से 20 हज़ार छात्रों ने डाउनलोड किया। हमारे पास कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड आया है, ऐसी बात नहीं डाउनलोड होगा भाई, कुछ ही दिन शेष हैं, बताएंगे अब इसमें क्या, इससे क्या करना है। घबराना नहीं है, हमको आराम से इसमें धैर्य बनाकर सारे काम करने हैं। दिमाग पर ज़्यादा मानसिक टेंशन देना नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स बहुत सारे हैं सामने लगे हुए हैं। आराम से जैसे आपका यूपी टेट हो जाता है, हम सीटेट के लिए सारे वही क्लासेस होंगे, लेकिन हम एक तरह से सीटेट के लिए जो फुल टेस्ट है उसको लाने वाले हैं। 4th सेमेस्टर रिजल्ट, हाँ भाई देखिए, 4th सेमेस्टर का रिजल्ट, जो कापियाँ हैं आपकी 4th सेमेस्टर की, कुछ डाइट जो महाराज, जो एक तरह से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट वाले डाइट होते हैं, मतलब कि उसमें कह लीजिए कि जो कुछ ऐसे डाइट होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं, मतलब कि उनका सारा काम लेट ही होता है, थोड़े से VIP होते हैं ना, ससुरे सब।
तो उनका सारा काम लेट होता है। मतलब उनको बाथरूम भी करना हुआ ना तो 2 मिनट लेट ही करेंगे। तो इस तरह से वो चलते हैं थोड़ा सा। इस वजह से कह लीजिए इनकी वजह से ही हमारा जो मीटरिंग है थोड़ी सी लेट हो रही है, थोड़ी सी लेट होगी, यानी कि मान के चलिए 23 या 24 से मीटरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा आपका, है ना, अपने अपने आपकी कॉपियों का। तो मान के चलते हैं 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते आपके लगेंगे मीटरिंग होने में। तो यानी कि 12 दिसंबर है स्कूटनी के फॉर्म का लास्ट डेट, यानी कि पीएनपी जितना भी लेट कर ले वो 12 दिसंबर के पहले पहले ही 4th सेमेस्टर का रिजल्ट दे देगी हमें। यही सत्य है ना, क्योंकि दोबारा तो नहीं निकलेगा ना स्कूटनी का फॉर्म। और स्कूटनी का फॉर्म रुका नहीं, हमने कोशिश किया लेकिन आप लोग का कुछ हेल्प नहीं मिला। इसका मतलब 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम थोड़ी सी डिले होगी। और कितना डिले होगा हम बताते हैं अभी, बस सुनते चलिए। इसमें 2018 प्रत्यावेदन की बात करने साथियों, तो हमारे कुछ मित्र हैं, कल जा रहे हैं बहुत सारे लोग, और बहुतों ने कल का अपना दूर से, कोई मेरठ से है, कोई डुबकी से है, कोई रामपुर से है, और कोई भाई बलिया से भी है, मतलब कि वहाँ से हैं यूपी, यहाँ से यूपी उत्तर प्रदेश से करते हैं, और कोई भाई एक और कहाँ के थे, शायद अमेठी के थे एक लोग। ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने मैसेज किया, बहुत सारे या है, आपने देखा होगा कमेंट में कि सर हम कल जा रहे हैं, बताइए क्या करेंगे। तो उनको सारी चीज़ें बता दिया गया है। और कुछ हमारे मित्रगण हैं, हमारे साथी हैं जो हमारे ग्रुप के हैं मेंबर, करीब वह अपनी संख्या में कम से कम, नहीं तो काफ़ी बच्चे जाएंगे 29 तारीख को। तो जिनको जाना होगा वो चलेंगे। कुछ करना नहीं है, आपको प्रत्यावेदन लिखना है, जो इन्वेलप आएगा इन्वेलप में डालना है, प्लस अपना उस पर नाम लिखना है, जिस सेमेस्टर से वो लिखना होगा। वैसे वहाँ पर जाने के बाद आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कदम तो उठाना है, अगर उठा लिए हैं तो उसको पूरा भी करना है। तो जाइए आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर हो सके तो एक वीडियो क्लिप बनाइएगा अपना, जिससे कि आपके वीडियो से उन सारे प्रशिक्षुओं को, उन सारे बच्चों को भविष्य में लाभ मिल सके कि किस प्रकार से प्रत्यावेदन जमा होता है। एक छोटा सा वीडियो, मात्र 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के, जो हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हैं वो जरूर करेंगे। अन्यथा जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप से जुड़ जाएं हमारे चैनल के व्हाट्सएप से। चैनल का नंबर है, लिख लीजिएगा। केवल व्हाट्सएप ही इस पर होगा भाई, कॉल करने का प्रयास करेंगे तो शायद नंबर ब्लॉक भी हो सकता है आपका, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए तो नंबर ब्लॉक हो जाएगा। अन्यथा सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इसमें 6386 08 75 35। हमने क्या बोला, एक बार फिर से सुनिएगा, 6386 यानी कि 6386 हम लिख देते हैं 6386 08 75 35, 6386 08 75 35। साथियों अगर आप 2018 बैच के होंगे तो लिख दीजिएगा 2018 बैच के हैं। अगर आप गर्ल्स होंगी तो गर्ल्स लिख दीजिएगा, ठीक है ना। वैसे तो सारे बच्चे एक ही में, सब अपने मित्र हैं, अन्यथा कोई किसी के साथ कुछ गलत करता है उसके ऊपर कार्रवाई भी जबरदस्त तरीके से हम करेंगे, घबराइएगा मत, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। और ऐसा जाएगा बच्चा ना, समझ में आ जाएगा उसे। इसके बाद 2019 बैच के जो होंगे 2019 बैच लिखेंगे, जो 2017 बैच के होंगे 2017 बैच लिखेंगे। सबका अलग अलग ग्रुप चलता है, कई ठो ग्रुप हैं, उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। भविष्य के लिए उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अगर कभी कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो अपने दोस्त समझकर उसमें शेयर करेंगे अपने प्रॉब्लम्स, आपका खुद सोल्यूशन उसमें मिल जाएगा। बस दोस्ती सबसे बड़ी चीज़ है इस लाइफ में, और बाकी सब तो मिथ्या है, सब मिथ्या है, सब मिथ्या है भाई। जो गर्लफ्रेंड्स ये सब है ना, सब मिथ्या है, सब सिर्फ लिमिटेड समय के लिए होते हैं। और भरोसा करना भी कुछ लोगों पे बेकार हो जाता है कभी कभी, है ना। सोचा जाता है कुछ और निकलता है कुछ और। मन को दुख तो होता है, लेकिन फिर भी एक जीने की जो लय होती है बदल जाती है। लेकिन जो रियल लाइफ है ना, रियल लाइफ साथियों बताएं, अकेले है मज़ा, बहुत मज़ा है अकेले में। किसी का कोई फिक्र नहीं, कुछ खोने का फिक्र नहीं भाई। अकेले माता पिता के साथ ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजारो मस्त तरीके से। इसके बाद 4th सेम का रिजल्ट, अगर 4th सेम के रिजल्ट की बात करें, हमने अभी करना है मुझे प्रत्यावेदन के बारे में। शिक्षक भर्ती भाई, जो बच्चे बोल रहे हैं सर आपने पहले बोला था शिक्षक भर्ती आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए हर समय सिचुएशन बदलता है ना, टाइम बदलता है, हर समय जो न्यूज होते हैं वो बदलते रहते हैं। इसका मतलब आप अगर पिछला वीडियो देखते हैं तो आप यही बोलेंगे सर अब आप क्या बोल रहे हो, हमने तो 2 साल का, अगर 1 महीने का 2 महीने के बाद का पहले का वीडियो देखेंगे तो आप यही सोचेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, है ना। पहले कुछ और बोल रहे थे, अब कुछ और बोल रहे हैं। भाई 2 महीने की बात थी, यहाँ तो एक दिन में सब कुछ चेंज होता है, तो 2 महीने में तो बहुत सारी चीज़ चेंज हो गई होंगे, है ना। तो याद रखिएगा शिक्षक भर्ती में अभी बच्चों ने अपना प्रार्थना पत्र भी दिया था, लेकिन फिर भी इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है साथी। मान के चलिए अगर हम अपने अनुसार देखें, हो सकता है पहले आ जाए, हो सकता है हम झूठे भी हो जाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम झूठे भी हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे अनुमान है अभी तक वो सत्य हुए हैं।
और आगे भी सत्य हो सकते हैं, है ना, शिक्षक भर्ती को लेके। बाकी सब तो हम सटीक जानकारी देंगे, याद रखना। लेकिन शिक्षक भर्ती में भाई कुछ भी हो सकता है। देखिए, अगर हम बात करें, अगर आपका आचार संहिता लगता है उसके पहले आ जाता है तो इस पर हम कुछ बात नहीं करते ले। लेकिन अगर आप आचार संहिता के बाद आता है तो इतना मान लें, यानी कि चुनाव के बाद आता है, तो इस साल भूल जाओ शिक्षक भर्ती, है ना। और इस साल भूलने का मतलब है कि फोर्थ सेमेस्टर के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छाई हो जाएगी। जो फोर्थ सेमेस्टर जिनका बैक लगा हुआ है, या फिर जिनका बैक लगेगा, अभी रिजल्ट आने वाला है ना, तो जिनका बैक लगेगा, या फिर जो बैक प्रशिक्षु हैं 2019 में बैक लग गया, उनके लिए एक और मौका मिल जाएगा। सिर्फ अपनी संख्या बढ़ा लो मेरे यारों, मेरे साथियों, ये भाई आपका खड़ा रहेगा। साथियों याद रखना, हम बोलते नहीं है, सिर्फ करेंगे भी। और याद रखना, पीछे कभी नहीं भागेंगे, क्योंकि हमें इस प्लेटफॉर्म की इज्जत का सवाल है ना। तो याद रखना, पल पल के सारी चीज़ें हम खड़ा रहेंगे आपके साथ। अब ऐसा नहीं कि हम आपको सिर्फ अपडेट देते हैं, नहीं, अपडेट सिर्फ नहीं देते हैं आपको, और ना ही हम बड़ बोले यहाँ पे करते हैं, नहीं, कुछ नहीं। हमें जो करना है प्रत्यक्ष रूप से करेंगे, और आपके साथ करेंगे, आपके सामने करेंगे, आपको लेकर करेंगे, है ना। और सारे क्लासेस भी तो दिए जाते हैं, इसमें कहाँ से कोई झूठ की बातें हैं। अगर हम झूठ हैं तो मतलब क्लासेस भी झूठ होंगे। अगर हम झूठ हैं तो 119 नंबर भी झूठ होगा। अगर हम झूठ हैं तो 122 नंबर भी झूठ होगा। यही तो सत्य है ना। मतलब कि झूठ, अगर झूठ बोलने से लाखों हजारों आदमी का अच्छा हो सकता है, तो अच्छा है, झूठ बोल लीजिए। आपने आईपीसी, इंडियन पिनियल कोड जो है, अगर उसको पढ़ा होगा तो उसमें धारा नंबर 34 है। धारा नंबर 34 में साफ साफ कहा गया है, सामान्य दुष्परिणाम, है ना। एक धारा नंबर 124 है, 124 क, जिसमें कि देशद्रोह की बात की गई है। तो ये सब धारा है जो कि हमारे थोड़े से सिचुएशन से रिलेटेड आ गए, तो हमने बता दिया। खैर उस सब पे नहीं जाते हम। 2019 बैक वाले थर्ड प्रमोट होंगे। देखिए भाई, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम कल बनाएंगे, सिर्फ आप लोग को शेयर करना है। देखिए इसमें पूरा, अब आप बताना, अगर मैच चल रहा हो मैदान में, हमारी बातों को ध्यान से गौर से समझिएगा तो थोड़ा आनंद आएगा। और आप लोग लास्ट तक बने रहते हैं तो आप लोग की इसमें बड़ बोला ही है भाई, बड़ आप लोग थोड़े से बड़ बोले हैं। और आप लोग का स्वार्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे बने हैं तो ज़रूर कुछ प्यार होगा आपका। और जो लास्ट तक बने हैं बच्चे, वह दिल के बिल्कुल करीब रहते हैं हमारे, और रहेंगे भी भाई। प्लेटफॉर्म पे जितने बच्चे हैं हैं तो अपने हैं। तो बस यही है कि हमारे भाई हैं आप, बच्चे क्या भाई हैं। और भाइयों के साथ लगाव अलग होता है ना। दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ लगाव कुछ और होता है। दोस्त का मतलब ये थोड़े है गर्ल्स और बॉयज़, नहीं, सिर्फ दोस्त। दोस्त तो दोस्त, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, ठीक है ना। 2019 वाले की अगर बात करें, थर्ड ईयर प्रमोट होगा कि नहीं। देखिए, जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर के पास आउट हो गए मतलब कि 2019 के जिनका बैक था वो पास हो गए, बैक क्लियर कर लिए सेकंड सेमेस्टर का। अब वो फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स के होड़ में मचे हैं, या फिर उनकी एक तरह से वेट कर रहे हैं। उनका तो होगा एग्जाम्स, अभी कुछ अता पता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग प्रार्थना पत्र जो दिया गया है वहाँ पर अगर वो स्वीकार लिया जाता है, या फिर उस पर आंसर आता है, तो मतलब कि लास्ट दिसंबर तक आपके एग्जाम हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं स्कूटनी के रिजल्ट के बाद ही आपका एग्जाम हो, नहीं, एक नहीं 2 बार ऐसा हो चुका है कि स्कूटनी के रिजल्ट तो चल ही रहे प्रोसेस में, उसके पहले ही आपके एग्जाम्स की घोषणा हो जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पीएनपी है, बुड्ढी आदमी कुछ भी कर सकता है। अब देखना 2019 जो बैक प्रोसेस जो पास कर लिए हैं, उनकी बात तो फोर्थ सेमेस्टर हो तो देंगे। उनका थर्ड सेमेस्टर कोई माइकलाल नहीं रोक सकता प्रमोट होने से, पीएनपी भी नहीं रोकेगी। पीएनपी खुद बोली है भाई, वो अपने आश्वासन जो दिया है वो करेगी, उनको पास तो कर दिया जाएगा, मतलब प्रमोट होंगे वो 100% होंगे। लेकिन जो फेल हो गए, क्या बैक देने के बाद क्या वह फिर से अपनी लड़ाई में आ जाएंगे चौथे सेमेस्टर में? अच्छा, एक बात हमारी समझना, जब इंडिया या फिर किसी विदेश के साथ मैच होता है, टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट मैच होते हैं, तो क्या उसमें जो मान लीजिए जो आपके ओपनर हैं पहले आते हैं, तो क्या उनके लिए तो 6 ही बाल होते हैं ना, और जो लास्ट में बॉलर आता है क्या उसके लिए 12 बाल हो जाते हैं, या फिर 5 बाल हो जाता है? एक ओवर में 4 बाल हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं होगा, 6 बाल उनके लिए भी रहते हैं ना। सारी चीज़ें वही रहती हैं। हमारी बात को समझिएगा, पकड़िएगा, या इस पर यह मत टिका टिप्पणी करिएगा भाई कि आप अनुमान बहुत ज़्यादा लगा। देखिए, अनुमान ही जिंदगी में सब कुछ है भाई। अगर आप जो अनुमान, जो सोच, जितनी चीज़ें आप सोच सकते हो, उतनी ही अच्छी आपके कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड होते हैं, है ना। तो आप सोचो, जितना चीज़ें सोच सकते हो सोचो। वो रॉन्ग है, कितना रॉन्ग है, अब कितना सत्य है, इस पे मत जाओ, बस सोच लो यह चीज़ें आगे ऐसे ऐसे हो सकती हैं। भाई जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग तो हम सोच रहे हैं। जो एससीईआरटी जो आपके नोटिस में लिखा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं सारी बातें, और इस बात को हम फॉलो भी करके दिखाते हैं। देखना ये बात सत्य होगी।
साथियों जो इनका बैक है, अगर ओपनर के लिए 6 गेंद हैं एक ओवर में, तो लास्ट जो बॉलर आएगा 10वें नंबर पर या फिर 9वें नंबर पर, अगर वो भी खेलेगा तो उसके लिए ओवर में एक ओवर में 6 गेंद ही होंगे। तो सेम कंडीशन यहां पे भी फॉलो होगा। जो फ्रेश प्रशिक्षु हैं वो तो पास हो गए, प्रमोट हो गए, सीधे थर्ड का न देकर किसका दिए, फोर्थ का दिए ना। अब जो बैक वाले प्रशिक्षु सेकंड सेमेस्टर क्लियर कर लिए वो भी थर्ड पर पास हो गए, फोर्थ का देंगे। तो कौन सा कंडीशन है भाई, कहां लिखा है यह बात, हमको दिखाना जरा कि जो बैक जिनका लग गया है उनका थर्ड प्रमोट नहीं होगा। भाई रूल तो रूल, सबके लिए रूल, थोड़ा सा कोई आगे कोई पीछे, जैसे मैच का हमने कंडीशन दिया। तो बच्चों याद रखना, आप भी प्रमोट होंगे, 100% प्रमोट होंगे। और इस पर एक सेपरेट वीडियो हम कल बनाएंगे, आप लोग देखिएगा, उसमें कंडीशन भी रखेंगे और सेटिस्फाई भी होगा कंडीशन। सारी चीज़ें कंडीशन के अनुसार होती हैं, रूल के अनुसार होती हैं, तो अच्छा लगता है और वही चीज़ें सही होती हैं लाइफ में। बिना कंडीशन के कुछ नहीं है भाई, इतने याद रखना। और कंडीशन तो हर जगह फॉलो होते हैं, चाहे वो रिलेशन हो चाहे जो भी चीज़ें हो। अब हम एक एक चीज पे बात करते हैं। यूपी टेट में शिव की तीसरी आंख, भाई देख लो, इसमें इसका मतलब यह है साथियों, जो शिव की तीसरी आंख है वह सीसीटीवी कैमरा इस बार से आ गया भाई। पहले क्या होता था, मेरे भाई साहब थे, उन्होंने जब एग्जाम दिया, अपना तो दिया, प्लस वो दो बार एग्जाम दिए और एक बार अपने दोस्त के लिए भी बैठे। उनका दोस्त अच्छा नंबर नहीं ला पाता था, फेल हो जाते थे, तो दोनों लोग साथ ही एडमिट कार्ड, मतलब अपना भी भरे साथ में, उनको तो देना नहीं था लेकिन वो अपना भी भरे और प्लस उनका भी भरवाए। अब कंडीशन ऐसा आ गया ना, एक रूम में, जैसे कि इनका एक नंबर है तो यह पहले रूम के लास्ट बेंच पे बैठे हैं, मेरे भाई साहब का जस्ट इनके बाद ही रोल नंबर है, लेकिन वह दूसरे रूम के पहले बेंच पे बैठे हैं। इस तरह के, मतलब रूम में एक रूम अलग, बीच में दरवाजा आ गया। अब कंडीशन खराब हो गया भाई। तो लेकिन उन लोगों ने एक अपना चालाकी खेला और बाथरूम वगैरह करने के बहाने गए, अपना सेटिंग वेटिंग करा, भैया ने लिखा, कॉपी उनको दिया और आज वो 100 काफी ज्यादा अच्छा नंबर लाए, 110 के प्लस है ना। तो यही होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा भाई। अब आप बाथरूम करने भी शायद ही जा पाओ, क्या रखना साथी। भविष्य के साथ देखो, जैसे डीजे वाले बाबू अभी बजा रहे हैं डीजे ना, देख रहे हो ना, 145 नंबर पाकर राहुल पांडे, क्या नाम है, नाम वगैरह नहीं खैर लेने, शायद वही बंटी नाम, बंटी, हाँ बंटी नाम है, बंटी नाम है ना। बंटी भाई साहब डीजे बजा दिए, 145 नंबर पा लिए, अब उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है। भाई बताओ आपका कितना नंबर है, लेकिन वो बता नहीं रहे। वो फेल है किसमें, पेट में। अभी कुछ ही दिन पेट हुए एग्जाम, उसके जस्ट बाद ही तो जूनियर का एग्जाम हुआ है, एडेड जूनियर का उसके बाद ही हुआ है। भाई कितना तेज हो गए तुम कुछ ही दिन में, हा? उसमें ला रहे हो 35 नंबर, इसमें ला रहे हो 145 नंबर, वाह क्या व्यू है, क्या रचना आपकी, क्या सोच है, कितनी ज्यादा आप तेज हैं। भाई संस्कृत उनको आती है, संस्कृत में अच्छे नंबर उनका है, मान सकते हैं संस्कृत में होगा। और खैर तो वो बात अलग है, चर्चा उस पर होगी किसी दिन। बस उन्हीं सब डीजे वाले बाबुओं को रोकने के लिए ये सीसीटीवी कैमरा लगा है। आप लोग कोई भी गैजेटेड सामान नहीं ले जाएंगे यूपी टेट के पेपर हॉल में, आराम से अपने आप को चेक करेंगे पूरा। ना ही इस प्रकार की घड़ी होनी चाहिए आपके पास, वॉच तो होनी नहीं चाहिए, बेल्ट प्लस भी नहीं होना चाहिए, बेल्ट भी नहीं होना चाहिए, ये कड़ा वगैरह है ना, ये सब नहीं होना चाहिए, इसमें रिंग्स वगैरह भी नहीं होने चाहिए। जो घंटी वगैरह बांधे हो यहाँ पर, मतलब कि जो रुद्राक्ष वगैरह पहने हो, वो सब निकाल के जाना है आपको। बैग में रख दीजिएगा, बैग वहाँ पर जमा हो जाएगा। प्लस गैजेटेड सामान तो हमेशा अपने से दूर रखा करो, क्योंकि अगर पकड़ में आ गए साथियों ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है भाई। फिर शायद ही आप, हो सकता है एक बार अगर पकड़ में आ जाओ तो कितने साल तक एग्जाम बैन हो जाता है। तो ये सब मत करिएगा, फालतू चीज़ है भाई। 1 नंबर 2 नंबर कम ही पाओ, चैन की नींद से तो रहोगे, अपने दम पे तो पाओगे यारों। बस याद रखना, आराम से जाना, निश्चिंत होकर जाना। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे होंगे, आपके वीडियो भी बनाए जाएंगे वहाँ पर। और ज़्यादातर प्रयास करना कि वाटर के बॉटल ले जाएं, पानी के बॉटल ले जाएं और मुंह में कुछ चुलबुलाते रहें। आपको अगर ध्यान रहेगा पेपर पर तो बाथरूम वगैरह लगने का कोई सवाल ही नहीं है। समय कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा, है ना। तो बस आराम से जाइएगा, पेपर में बैठिएगा। और ये डीजे वाले बाबू की तरह गंदा काम तो कोई नहीं हमारे विद्यार्थी करेंगे, मैं पता है। डीजे वाले बाबू का डीजे बज रहा है, इनका 67 नंबर था यूपी टेट में, इनका बैक था डीएलएड में। बताओ फिर कहाँ से भाई, मतलब कि ठीक है वो खैर अलग बात है, लेकिन हम अगर पेट की बात करें और जूनियर एडेड की बात करें, उसमें तो कुछ ज़्यादा समय नहीं था भाई, उसमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। अगर आप एडेड में अच्छा नंबर ला पाते हैं, मैंने एडेड का पेपर किया, सॉल्व करा है एडेड का पेपर, चैनल पे पड़ा है, देख लेना आकर।
अगर आप उस लेवल की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, पेट में आपका 35 नंबर आ रहा है, पेट तो उससे स्लो है, उससे लो लेवल है थोड़ा सा, है ना? तो बताओ कैसे नहीं निकला आपका? फिर खैर उस पर टिक्का टिप्पणी क्या करें, बस आप समझ सकते हो। यूपी टेट के एडमिट कार्ड की बात करें साथियों, तो यूपी टेट के लिए हमने 2 बार मतलब ये मेल किया था, कल भी किया था। उन्होंने बोला मेल के माध्यम से कि देर रात तक आपकी जो साइट है ओपन हो जाएगी, अच्छे से चलने लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि जिस दिन आया उसमें दो ही घंटे 3 घंटे के लिए खुले थे। हमने एक सुबह वीडियो लगाया था, आपने देखा होगा, तो उसमें अपडेट था कि 2 ही घंटे में 15 से 20 हज़ार बच्चों ने डाउनलोड कर लिया है। बहुतों का एडमिट कार्ड भी हमारे पास आया है। हमने टेलीग्राम पर भी अगर बोलेंगे सेंड कर देंगे, उसे देख लीजिएगा। और प्लस अभी भी एडमिट कार्ड नहीं आ रहे, मात्र 6 दिन शेष हैं, मतलब आज का छोड़ दी, कल से देखें तो मात्र 6 दिन शेष हैं एग्जाम्स के। क्या एग्जाम टलेगा इससे में? नहीं, एग्जाम तो नहीं टलेगा बचवा। बहुत सारे बच्चों ने, 1-2 बच्चे ने कॉल भी किया था कि सर बताइए क्या एग्जाम टलेगा? नहीं, एग्जाम नहीं टलेगा भाई, है ना? एग्जाम नहीं टलने वाला है। जिनका बैक है वो बैक वाले पर ही मार्कशीट पर अपना जो नेट से डाउनलोड करेंगे, उस पर अटेस्ट करवा लेंगे अपने कॉलेज से, पेपर देने जा सकते हैं। यूपी टेट के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे, बस इतना हम आपको सांत्वना दे सकते हैं, और इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना? बस डाउनलोड हो जाएंगे एग्जाम से पहले पहले। उन्होंने कल का समय दिया था देर रात तक, मतलब कि आज पूरे दिन डाउनलोड कर सकते थे आप, लेकिन 22 लाख बच्चों की संख्या है और सिस्टम क्रैश हो जा रही है। मतलब कि जो नेटवर्क है, जो हमारा साइट है, वो क्रैश हो जा रहा है। हो सकता है उसमें जो आप देखते हैं ना कि सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 करके, अभी सर्वर 1 लिखा है, हो सकता है दूसरा सर्वर आ जाए, तो उसमें डाउनलोड कर लेंगे आप। हो सकता है कल से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए, या फिर आज रात से ही। अपना समय न बर्बाद करें, 1-2 बार रात में चेक कर लेंगे, नहीं होता है तो बंद कर साइट को, फिर से पढ़ाई में लग जाइएगा। क्या दिक्कत है? एडमिट कार्ड तो जब आएगा तभी तो पेपर देने जाएंगे। अगर आपका नहीं आएगा तो किसी का नहीं आएगा। इतना नहीं सोचते हो क्या? बस अपडेट रहो, अपने आप को मोटिवेट रखो। नहीं, अपने आप को भ्रम में मत डालो भाई। डिसमोराफिया, डिसमोराफिया, आपने सुना होगा। डिसमोराफिया एक अधिगम अक्षमता है, डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, जिसमें भ्रम हो जाता है आदमी को। और एक है डिस्थीमिया, डिस्थीमिया में तनाव हो जाते हैं आदमी को, है ना? मस्तिष्क की जो नकारात्मक सोचें हैं बढ़ने लगती हैं। तो यह जो अक्षमताएं हैं, अधिगम की अक्षमताएं, इससे दूर रहिए। हमारे विद्यार्थी तो शायद ही इससे कोई ग्रसित होंगे, जैसे डिस्थीमिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया और अफेजिया, ये सब है ना, अप्रोक्सिया है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इन सबसे ग्रसित होना, अफ्रेक्सिया में क्या होता है, जैसे गामक कौशल संबंधित विकार हो जाते हैं। इस पर परसों हम एक वीडियो लाएंगे, ट्रिक के माध्यम से आपको सारी चीजें दे देंगे। बस आप लोग थोड़ा सा क्रिएटिव ढंग से और थोड़ी सी संख्या बल में बस वीडियो को थोड़ा शेयर किया करें, जिससे कि अच्छे विद्यार्थी और पढ़ने वाले विद्यार्थी हमसे जुड़ सकें। और हमारे साथियों को देखिए, ज़्यादा विद्यार्थी होने का मतलब है आपके सारे डाउट कमेंट बॉक्स में क्लियर होने लगेंगे। बहुत आनंद आता है, बहुत। बस आप लोग लग जाइए कि सर की किसी तरह कोई भी वीडियो हमको वायरल कराने हैं। यार क्लासेस तो सारे दिए जा रहे हैं। आज आया था क्योटो प्रोटोकॉल, देखे होंगे जो बच्चे, शायद मनमोहक हो गए होंगे। हमने एक वीडियो से फारसी, तुर्की और अरबिक भाषा जो शब्द होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है याद करने में बच्चों को, तो हमने उसको कहानी के माध्यम से एक सजो के दे दिया आपको। बताओ, अगर 1-2 बार उस वीडियो को देख लोगे तो शायद ही भूलोगे। याद रखना साथी, ऐसे ट्रिक बहुत जल्द आएंगे, इजाद हो जाएंगे, और खुद से बनाए हुए ट्रिक होते हैं, ना ही किसी से कॉपी किया हुआ होता है। काम किया जाता है इस पर भाई। तो आप लोग के लिए ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग विधिवत ढंग से पढ़ते रहिए, शेयर कर दीजिए बस। इसके बाद 2018 प्रत्यावेदन की बात करें, 4th सेमेस्टर के रिजल्ट की बात करें, तो 4th सेमेस्टर के रिजल्ट की हमने बता दिया भाई आपका। अगले वीक यानी कि अगले महीने के फर्स्ट वीक तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे। मीटरिंग होना कल से हो सकता है स्टार्ट हो जाए, मीटरिंग परसों या कल से। हमने उस पर एक वीडियो बनाया था सेपरेटली। अगर उस वीडियो से अगर कोई आप आहत होते हैं किसी भी वीडियो से, तो हम क्षमा चाहते हैं, प्रभु माफ़ करिएगा, क्योंकि हमारा मकसद कुछ ऐसा नहीं होता है कि आपको किसी भी वीडियो से आहत पहुँचाया जाए। नहीं, जो एग्जैक्ट डाटा होता है, जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है ना, वो हम आपको देते हैं। बस हमारी यही मानना है, और बाकी कुछ भी समझें। और हम तो सत्य बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, हमेशा सत्य बोलेंगे, चाहे कड़वा सत्य ही हो, लेकिन सत्य बोलेंगे साथियों, है ना? तो उसको सुनने की थोड़ी ताकत रखा करिए, और सत्य ही सत्य होता है ना? असत्य तो मिथ्या है, मिथ्या और सब तो मिथ्या है। अगर दोस्त मानते हो ना तो विश्वास किया करो साथियों। याद रखना, हम कभी भी कोई चीज़ ऐसे नहीं बोलते कि हम अपने बच्चों को वो चीज़ ना दें जो हमारे अंदर है। नहीं, हम सारी चीज़ें बताते हैं आपको, खुल्लम खुल्ला बोलते हैं भाई। एक चीज़ है, चाहे वह इससे रिलेटेड हो, चाहे वह जनरल और थोड़े दोस्त प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, नहीं सब कुछ नहीं, सब कुछ हमारे पास है। और हम जो आप हो वही हम हैं, तो क्यों ना शेयर करें। फैमिली तो आप हमारी, बस लगे रहना शेयर, मतलब कि सारी बातें हम आपको बताते रहेंगे भाई।
जो अपडेट आएंगे। देखिए 2018 प्रत्यावेदन की बात करें तो 29 तारीख को बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, कल भी बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं जो टिकट कटा लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा बच्चे आएंगे। आप लोग जब जाइएगा थोड़ी सी छोटी सी वीडियो हमको जरूर क्लिप व्हाट्सअप नंबर पर दीजिएगा 6386087535। केवल व्हाट्सअप करिएगा, इसमें कॉल करने का प्रयास नहीं करेंगे, अन्यथा नंबर ब्लॉक के लिस्ट में आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। कभी भी कोई प्रॉब्लम होते हैं, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होते हैं तो आप मैसेज करेंगे और उसके माध्यम से आपको सूचना पहुंचाई जाएगी। याद रखना, कोई भी अपशब्द, कोई मतलब कि अपने एक तरह से शिक्षक के नज़र से या फिर अच्छे छात्र की नज़र से, अच्छे भाई अच्छे बहन की नज़र से हमसे बात करिएगा आप, और बाकी की चीज़ें तो मिथ्या हैं, समझ रहे हैं ना। दूसरी बात, शिक्षक भर्ती की अगर बात करें, शिक्षक भर्ती भैया बता दिया गया आपको सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था कैसी हमारे सिस्टम में, क्या हाल चाल मल है। और सिस्टम तो हलवा खाने में इसमें व्यस्त है, थोड़ी सी मेवा वगैरह भी उसमें मेवा मिश्री मिला हुआ है, तो मेवा मिश्री मिलने के बाद तो हलवा तो ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाते हैं ना, समझ रहे हो मेवा मिश्री मतलब, समझ जाएंगे। चुनाव तो होने दीजिए। और याद रखिएगा, जब तक आचार संहिता नहीं लगता है तब तक आपको दुविधा होगा। हो सकता है शिक्षक भर्ती पहले आ जाए, अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं आती है तो उन प्रश्नों के लिए अच्छी बात होगी जिनका बैक लगा है, जिनका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर नहीं हुआ है। अगर फोर्थ सेमेस्टर का पेपर दिसंबर में नहीं होता है साथियों, तो याद रखना फोर्थ सेमेस्टर का पेपर हमने बता दिया शेड्यूल। जैसे कि बात करें स्कूटनी की फॉर्म, जब तक अभी तो फॉर्म भरे ही जा रहे हैं, बच्चे भर रहे हैं, 12 तारीख तक भरेंगे बच्चे, फॉर्म फिलअप होंगे, फिर उसके बाद कॉपियां मंगाने में पीएनपी को और बहुत सारे प्रोसेस करने में लगभग दिसंबर बीत जाएगा, याद रखना। फिर उसके बाद कॉपियां चेक होंगी, लगभग 2.5 महीने अगर मान के चले मिनिमम समय, नहीं तो 3.5 महीने मैक्सिमम समय, यानी कि मान के चले मिनिमम दिन तो फरवरी लास्ट तक आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, मतलब 15 फैब या 20 फैब तक आपकी रिजल्ट आ जाएंगे। अगर उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कराते हैं तो हो सकता है शिक्षक भर्ती पहले आ जाए तो दुविधा हो जाए, लेकिन हमको दबाव बनाना है इन पर कि आप फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम्स है ना वो दिसंबर के लास्ट तक ले लो, स्कूटनी को रोक दो। अगर स्कूटनी को नहीं रोकते हो तब भी फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम ले लो, हमको स्कूटनी से कोई फायदा नहीं है। 1-2% तुम देते हो रिजल्ट, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। स्कूटनी अगर बंद ही कर देना तो ही दिक्कत, तो ही भलाई है हम लोग की, अन्यथा बहुत दौड़ा धूपी हो जाता है भाई, हम जानते हैं ना सारी चीज़ें, तो आपको सही शेयर करते हैं। और खैर आपकी मर्जी, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो खैर अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको लिए बहुत अच्छी बात है, आप सब डायरेक्ट फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देंगे। जिनका एक सेमेस्टर में किसी एक सब्जेक्ट में बैक था तो कोई बात नहीं है, आप लोग अप्लाई किए होंगे तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं हो सकता, बढ़ जाएगा आपका नंबर। हो सकता है पूरे बच्चों में से 2% आप ही हो, 2% में से एक आप भी हो, है ना। अगर 100 बच्चे भरते हैं तो 2 बच्चे पास होते हैं, मतलब कि हो सकता है दूसरा पहला बच्चा आप हो सकता है आपका निकल जाए, तो इसमें कोई बात नहीं है। एक तरह से स्कूटनी मतलब कि क्या है, जुआ है समझ लो। और जुआड़ी तो उसमें सबसे बड़े जो जुआड़ी होते हैं साथी हमारे कॉलेज वाले होते हैं, लुटेरा से होते हैं साले, सब लूट लेते हैं बच्चों को। 600 रुपये 500 रुपये साला, तुम कम से कम खुद पे शर्म करो यार तुम लोग चूतियों। अगर बच्चों के 100 रुपये से 150 रुपये से 200 रुपये साले तुम 30-30 हज़ार रुपये महीने का 40-40 हज़ार रुपये लेते हो, 200 रुपये एक्स्ट्रा लेकर राजा हो जाओगे, क्या करोगे, दारू चढ़ाओगे सालों। 2019 बैक वाले की थर्ड प्रमोट की बात करें साथियों तो आपको तय होना निश्चित है प्रमोट, है ना। देखिए हम इसमें 100% तो नहीं बोल सकते साथी, यहाँ पे लिखा भले है लेकिन हम 100% नहीं बोल सकते। इस पर एक सेपरेट वीडियो कल बनाएंगे, आप देख लीजिएगा, उस पर समझाएंगे हम अच्छे से आपको। बस यही सारी बातें थी। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो सारे क्लासेस आप करना स्टार्ट कर दें, अगर बैक लगा है तब भी, है ना। जैसे 28 का समय बीतता है उसके बाद 28 तारीख के बाद आपका सेकंड सेमेस्टर मैथ का वीडियो और प्लस थर्ड सेमेस्टर के मैथ की क्लास हम लगा देंगे। फोर्थ सेमेस्टर मैथ के हमने करा दिए हैं, विधिवत ढंग से कर लीजिएगा। सेकंड सेमेस्टर के मैथ की क्लास हम चलाना स्टार्ट कर देंगे। अगर 2021 बैच से बच्चे बहुत सारे हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके सगे संबंधित, उनको जोड़िए इस प्लेटफॉर्म से, चाहे जिस भी स्ट्रीम के बच्चे हैं भाई, चाहे वो लेखपाल की एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको जोड़िए, आपका ये जिम्मेदारी है, आपको सौंपी गई है। तो ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट, अच्छे ढंग से पढ़ाई करिएगा और लगे रहिए। जिन बच्चों का बैक है वो कम से कम सारे क्लासेस तो देखते रहें, इन्वायरमेंट वगैरह का, यूपी टेट वगैरह की तैयारी करते रहें। एक ही बार में धुआं एक मुट्ठी बन के मारेंगे, बस कहानी खत्म, सारी जो अंदर से भरा हुआ है सब कुछ बाहर, ठीक है ना। इस तरह से पढ़ाई करिए ज़बरदस्त तरीके से, मौका मिलेगा, सबको मिलेगा, ठीक है भाई, धन्यवाद।